Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 32, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the chapter The Making of National Movement 1870s to 1947 in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से इसी चैप्टर को, जो कि हम पिछली कुछ वर्कशीट से समझ रहे हैं, उसके आगे का पार्ट समझेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. बाय द 1890s many Indians began to raise questions about the political style of the Congress. देखिए, जब 1890 और उसका जो आगे का डिकेड आया, तब बहुत सारे जो इंडियंस हैं उन्होंने कांग्रेस के पॉलिटिकल स्टाइल यानी उसके काम करने के ढंग पर बहुत सारे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए. इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स. देखिए, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में बहुत सारे नेता जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, उन्होंने जो है परिवर्तनवादी उद्देश्यों से काम करना शुरू कर दिया. यानी वो चाहते थे कि चेंज होना चाहिए, बल्कि आराम से या रिक्वेस्ट करके कोई काम नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने कुछ नए मेथड्स अपनाने शुरू कर दिए. दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड एम्फसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क. वो फिर उन्होंने क्या किया, जो नरमपंथी लोग थे या जो मध्यम मार्गी लोग थे, जो कि बीच का रास्ता चाहते थे, और उनकी जो पॉलिसीज़ भी थी वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर थी. मतलब प्रेयर का मतलब किसी से रिक्वेस्ट करके अपना काम कराना. जैसे कि हम जानते, पिछली वर्कशीट में हमने समझा भी था कि कांग्रेस का जो शुरू में मोटिव क्या था, वो फ्रीडम लेना नहीं था, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से काम करे, इस पर ही वो एम्फेसाइज करते थे. तो वो क्या करते थे कि एक तरह से उनसे रिक्वेस्ट करते थे. तो इस पॉलिसी को ये जो नए, जो अभी हमने नाम लिया, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के लीडर्स थे, इन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था. और उन्होंने जो है सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता की कार्यों की इम्पोर्टेंस पर बल देना शुरू कर दिया था. बाल गंगाधर तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. और बाल गंगाधर तिलक थे ना, उन्होंने ये स्लोगन भी दिया, ये नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा. तो उनके इस नारे से ही उनकी मंशा का पता चल जाता है कि वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स से जो है वो सहमत नहीं थे, और वो उनके अपने ही मतलब जो परिवर्तनवादी जो मेथड्स थे और जो उनका उद्देश्य था, उसको वो अपनाए हुए थे. शायद इसीलिए उन्होंने ये नारा भी दिया. फिर इसके बाद आखिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, ताकि लोग यूनाइट ही ना हो सकें, लोगों में एकता ही ना हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का बंटवारा कर दिया. इन 1905 वायसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल. 1905 में, याद रखिएगा, वायसराय कर्जन थे जिन्होंने बंगाल का बंटवारा कर दिया. एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. मतलब उस समय जो बंगाल था वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रोविंस यानी प्रांत था. एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा, और उसमें बिहार के और ओडिशा के कई पार्ट्स भी मिले हुए थे. द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. देखिए, ब्रिटिश ने ये जवाब दिया, ये तर्क दिया लोगों को कि उन्होंने बंगाल का ये जो बंटवारा किया है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया, क्योंकि उनसे इतना बड़ा प्रोविंस नहीं संभाला जा रहा था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से नहीं किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इसको बांट दिया. बट वॉट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन? लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का क्या मतलब? हुज कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट? आखिर ये किसकी कन्वीनियंस की बात हो रही थी? क्या लोगों की कन्वीनियंस की बात हो रही थी? नहीं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही थी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि लोग कभी यूनाइट ही ना हो. क्लियरली इट वाज द क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन. और संभवतः यही था, यही साफ बात थी कि ब्रिटिश अफसर
और व्यापारियों को फ़ायदा देने के लिए उनके इंटरेस्ट में ऐसा किया गया था। Even so, instead of removing the non-Bengalis area from the province, the government separated East Bengal and merged it with the Assam. और उन्होंने यही किया कि नॉन बंगालीज एरियाज़ को जो है रिमूव करा और जो ये ईस्ट बंगाल का उन्होंने पार्ट सेपरेट किया उसको उन्होंने असम के साथ मर्ज कर दिया। Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. और शायद उनका जो मेन मोटिव यही रहा इस चीज़ को करने के पीछे कि जो बंगाली पॉलिटिशियंस थे उनको जो है उनका इन्फ्लुएंस कम कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और जो बंगाली पीपल थे उनको बांट दिया जाए, उनको कभी भी यूनाइट रहने ही ना दिया जाए। क्योंकि उस समय बंगाल में जो सबसे ज़्यादा अपोज हो रहा था ब्रिटिशर्स का वो बंगाल में सबसे ज़्यादा हो रहा था। देन क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट हुआ। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्रिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया। इस पार्टीशन ने इन्फ्यूरेटेड बंगाल को जो है ना बंगाली पीपल को और बल्कि पूरे देश के लोगों को जो है गुस्से में भर दिया। All sections of the Congress, the moderates and the radicals, as they may be called, opposed it. और जितने भी कांग्रेस में अलग अलग समूह बने हुए थे, चाहे वो मॉडरेट्स के थे चाहे रेडिकल्स के थे, सब ने इसका एक सुर में विरोध किया। The struggle that unfolded came to be known as the स्वदेशी मूवमेंट। और इसके रिजल्ट में जो मूवमेंट चलाया गया उसको नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट। द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose ब्रिटिश रूल। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट किया गया इसका मेन मोटिव था ब्रिटिश रूल को अपोज करना, ब्रिटिश राज को उसका विरोध करना। कैसे किया गया? लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड। यानी बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं, प्रदर्शन किए गए और बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन किए गए। द रेडिकल्स advocated mass mobilization and boycott of British institution and goods। और ये जो जितने रेडिकल्स थे यानी जो गरम दल वाले लोग थे उन्होंने जनता को और मोबिलाइज किया और किसके लिए बोला कि जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन हैं या ब्रिटिश माल है, वस्तुएं, उनका बायकॉट किया जाए। दो इट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विथ इकोज एल्सवेयर टू। हालांकि बंगाल में ये बहुत शक्तिशाली आंदोलन था लेकिन देश के बाकी हिस्सों में भी इसकी आवाज़ सुनाई देती थी। इन डेल्टाइक आंध्रा इट वाज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट। और जो आंध्र प्रदेश के डेल्टा वाले क्षेत्र थे वहाँ पर इसको नाम दिया गया वंदे मातरम आंदोलन। Some individuals also begin to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule। और बहुत सारे लोगों ने ये कहना अब शुरू कर दिया, सुझाना शुरू कर दिया कि जो रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी वायलेंस है वो अब जरूरी है इस ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए। देन सम मोर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, जो 1905 के बाद भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे 1906 में फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में स्प्लिट इन कांग्रेस इनटू मॉडरेट एंड रेडिकल्स, दो दलों में विभाजित हो गई। एक को हम मॉडरेट यानी नरमपंथी या नरम दल वाले लोग कहते हैं, दूसरों को रेडिकल्स जिनको हम गरम दल वाले लोग कहते हैं। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज गिवन इन काउंसिल्स टू मुस्लिम, यानी मुस्लिम्स के लिए एक अलग से निर्वाचिका बनाई गई। 1915 में रीयूनियन ऑफ कांग्रेस, यानी 1915 में फिर दोबारा से ये जो दोनों दल थे दोबारा से एक हो गए कांग्रेस में। एंड 1916 लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग अलग हो गए थे, अब उन दोनों में भी 1916 में लखनऊ में समझौता हुआ था। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. So the question number 1 is why were the moderates of Congress criticized? यानी कांग्रेस के जो मॉडरेट लोग थे उनको उनकी निंदा क्यों की जा रही थी, उन्हें क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा था। देखिए, मॉडरेट पीपल ऑफ कांग्रेस यूज टू डू पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। जो कांग्रेस के मॉडरेट लोग थे वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर करते थे, निवेदन की राजनीति करते थे।
दे वर क्रिटिसाइज फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स पॉलिसी, और उनकी इसी पॉलिसी की वजह से उनको क्रिटिसाइज किया गया। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द मेन मोटिव्स ऑफ ब्रिटिशर्स फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव क्या था बंगाल को अलग अलग करने में। द मेन मोटिव्स ऑफ द ब्रिटिशर्स वर टू curtail द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियंस एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल। उनका मेन मोटिव यही था कि जो बंगाली पॉलिटिशियंस हैं उनके इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए और बंगाली लोगों को बांट दिया जाए। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वर द ब्रिटिशर्स अपोज इन स्वदेशी मूवमेंट, यानी स्वदेशी मूवमेंट में ब्रिटिशर्स को कैसे अपोज किया गया, उनका कैसे विरोध किया गया। देखिए, लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड, यानी बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं की गई, विरोध प्रदर्शन किए गए और कई नए तरीके निकाले गए मास प्रोटेस्ट के, मतलब जो है विशाल जनता के विरोध प्रदर्शन की। The radicals advocated mass mobilization and boycott of British institutions and goods to oppose Britishers in स्वदेशी मूवमेंट। और इस स्वदेशी मूवमेंट में ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए जितने रेडिकल लोग थे, जितने गरम दल वाले लोग थे, उन्होंने जनता को जो है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन और ब्रिटिश वस्तुओं के अपोज करने के लिए उकसाया, उनको बढ़ावा दिया, मोटिवेट किया। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट इज़ द फेमस स्लोगन ऑफ बाल गंगाधर तिलक, यानी स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, ये उनका फेमस स्लोगन था, कि इनका बाल गंगाधर तिलक का। अब आपको भी क्या करना है, राइट अ पैट्रियोटिक स्लोगन लाइक दिस, आपको भी एक देशभक्ति से संबंधित एक स्लोगन लिखना है। तो देखिए, ये मेरा सजेशन है, आप इसमें अपना सजेशन भी लिख सकते हैं, जैसे भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा देश हमारा है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते ज़रूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है, इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क एंड जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन हो, इसका वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।